Dear students, parents, teachers, and other stakeholders, I am always praying for your best career and good health. Welcome to your most popular program, Good Morning PM Triple S. My dear students, बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स लगातार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, भले ही उनका कितना भी नंबर हो, लेकिन वो तो कहीं कहीं परेशान नज़र आते हैं। और जहाँ तक मेरे से हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको जितना हो सकता है कि मैं उनके साथ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको मैं जितना हो सकता है मैं शेयर करूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक आपका जो डिप्लोमा वाले थे उनका सेकंड राउंड की बात पूछ रहे हैं या +2 वाले थर्ड राउंड की बात पूछ रहे हैं, तो जो एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेशन 21-22 PM ट्रिपल एस के अंडर था, वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। और उसका सेकंड और थर्ड राउंड, यानी कि डिप्लोमा वालों का सेकंड या +2 वालों का थर्ड राउंड जो है अब होने वाला नहीं है। इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जब ये राउंड हुए थे फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें ये बताया गया था कि उसमें जो है डिप्लोमा वालों का जो फर्स्ट हुआ था और +2 वालों का जो सेकंड हुआ था, उसमें कहीं भी वो फ्लोट का ऑप्शन नहीं था। उसमें या फ्रीज था या लीव द एडमिशन प्रोसेस था। तो इसलिए वो एक बात तो आपको उसके बारे में बता दें। वैसे जो हमारा AICT की वेबसाइट है www.aict-india.org, उसको हमेशा देखते रहना चाहिए किसी भी अपडेट के लिए। हाँ, कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और इसी तरीके से हमने भी आपको अपना बच्चों के कहने पे जो मिलके एक वॉलंटरी एक शुरू किया चैनल यूट्यूब में, अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन, और इसको सब्सक्राइब करके रखें। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट जो है टाइमली देते रहते हैं। इसी तरह अगर फिर भी कोई आपका पॉइंट है तो आप व्हाट्सएप पे 9419144030 पे मैसेज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्रोसेस के बारे में बताया। नंबर 2, आगे जो आपका जो है, जहाँ तक बच्चे जनरल कोर्सेज़ के थे, BA BSc BCom BBA BCA ऑनर्स, और जो बच्चे इसमें थे हमारे पास, और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, तो आपको पता है जो AICT का शेड्यूल था, ये 25 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग की। तो इन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, जिन बच्चों ने तो बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है उनका 25 नवंबर को जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 25 नवंबर से अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है, उसने कॉलेज को डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं, सारे भेज दिए हैं, कॉलेज वालों ने उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी शुरू किया है, और ये कहीं उनको भेजा था ज्वाइनिंग, उसके बच्चे ने साइन करके वापस भेजना था, मतलब प्रोसेस शुरू था, उसको ज्वाइनिंग साइन करके वापस भेज रहा था, या कॉलेज वालों ने कहा इसको भी ऐसा करके भेजो, तो वो अपना लास्ट जो सारा प्रोसेस है 30 नवंबर को कंप्लीट हो जाना है। तो ये कोई बच्चे का अगर कोई ऐसा है कि जिसने ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू किया हुआ है और साइन करके भेजे हैं, और कॉलेज वालों से कोई उसकी कोई क्वेरी आ रही है, तो वो भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद किसी भी प्रकार का कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर वो भी चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। इस तरीके से जो बच्चे थर्ड पॉइंट जो है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने जहाँ और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन जो हैं ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, उनमें अपने लेवल पे एडमिशन ली है कट ऑफ के हिसाब से, जहाँ वो बच्चे जो हैं जिन्होंने JEE मेंस और एडवांस के हिसाब से NIT IIT में एडमिशन ली है, अपने और इंस्टीट्यूशन जो उनका जो है, उन बच्चों का जो IIT और NIT में जो बच्चों ने अभी एडमिशन ले रखा है, DU वालों ने भी ले रखा है, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, उनका एडमिशन भी हो गया है, और उनका रिसीट भी उन्होंने ले लिया वहाँ से, लेकिन वो अलॉटमेंट लेटर का कईयों को मिला, कई इंतज़ार कर रहे कि सर हमें वो मिला नहीं। तो जो भी बच्चे एलिजिबल होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट सारे बराबर होंगे और जिनका सारा प्रोसेस कंप्लीट किया होगा, तो वो बच्चे जो हैं मंडे या ट्यूसडे को उनको भी अपना अलॉटमेंट लेटर जो है मिल जाएगा। वो आप उसमें जो है वो फॉलो करते रहें, लॉग इन करके देखते रहें, और पूरा उस प्रोसेस पे नज़र रखें। तो फिर जब ये हो जाता है,
तो आपको पता है फिर जब इसके एक अपना प्रोसेस होता है ऑन योर ओन वालों का, जैसे अलॉटमेंट लेटर मिलता है तो उनको आगे का प्रोसेस जो है वो करना है, लेकिन उनका ज्वाइनिंग और एडमिशन पहले हो चुका है। अब उन्होंने सिर्फ आगे स्कॉलरशिप के लिए प्रोसेस शुरू करना है। इसी तरह जो बच्चे हमारे नर्सिंग वाले बच्चे हैं, तो नर्सिंग वाले बच्चे जो हैं उनका कईयों का एडमिशन हो गया है, कई जगह पर एडमिशन शुरू नहीं हुई थी, कई जगह कॉलेज वालों ने उनको बोल के रखा हुआ है कि भाई अब आप जैसे ही हमारा शुरू होता है प्रोसेस आप भी और आपका भी हम उसके साथ ही कर देंगे। वो बच्चे उन कॉलेजेस के साथ पूरा संपर्क बना के रखें। अगर किसी ने बोला हम दिसंबर 1 से शुरू करने वाले हैं तो पूरा अपना संपर्क बना के रखें। तो कईयों ने एडमिशन ले लिया और क्लास में भी हैं, कईयों का अभी उनको इंस्टीट्यूशन वालों ने बोला है कि हम इस डेट को शुरू करने वाले हैं, तो वो अपना प्रोसेस बना के रखें क्योंकि उनका दिसंबर तक भी चलता रहता है प्रोसेस। तो इसलिए वो भी संपर्क में रहें, इंस्टीट्यूशन के साथ राब्ता बना के रखें और अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। इसके साथ ही जो बच्चे नीट वाले होते हैं उनका एक अपना प्रोसेस है। नीट वालों का हमने पहले भी बताया है कि बच्चे जो हैं इनका जो इसके बेस पर एडमिशन लेते हैं, चाहे वो MBBS, BDS, BAMS किसी भी इस लाइन में लेते हैं, तो वो नीट बेस्ड वाले बच्चे जो हैं वो उनको चाहे वो एम्स का कोई अपना रिटन टेस्ट होता है या उनका कोई अपना टेस्ट वगैरह करते हैं, जो भी उनके हैं वो एलिजिबिलिटी है वो बराबर करें। और इस तरह BDS के लिए जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को इंस्टीट्यूशंस को बोला होता है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, उसमें वो ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें और उसमें अप्लाई करें और उसमें काउंसलिंग में जाएं और उनको अपना जो नीट का 12th के स्कोर होता है उसके हिसाब से उनको जो है वो कॉलेज अलॉट होता है। और जैसे ही उनको नीट के स्कोर के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है और वो बच्चा एडमिशन लेता है तो वो AICT को इन्फॉर्म करता है कि मेरा ऐसे ये कॉलेज हुआ है। और जैसे उसका वहाँ एडमिशन होता है तो जो AICT को रिपोर्ट करते जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे उनमें से जो टॉप 100 होंगे तो उनके वहाँ 12th का जो मार्क्स होंगे उनके हिसाब से टॉप 100 वाले जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको फिर स्कॉलरशिप मिलता है। ये उनका नीट वालों का है। तो उनका प्रोसेस अभी चल रहा है, वो अलग है। तो क्योंकि ये बच्चे भी पूछ रहे थे कि सर 25 हो गया तो हमें अभी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, तो इनका अपना अलग से है, इनका अभी तो अलॉटमेंट लेटर जिनका ये नीट वालों का अभी मिलेगा, एडमिशन होगा, फिर उनका अपना प्रोसेस है। इस तरीके से बच्चे जो आगे बच्चे जो हैं हमारा मैंने आपको बता दिया, नर्सिंग वालों के लिए भी बता दिया। और नर्सिंग वालों का ये मैं बार फिर किस लिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा कि उन्होंने तो एडमिशन ली, जो भी लेंगे वो बड़े पर्टिकुलर रहें, फॉलो करें, अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट सारे बराबर रखें। तो कहीं ऐसा ना है कि फिर ये रह जाए, क्योंकि बड़े लकी हैं जो बच्चे इस साल हो रहे हैं। अब क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ऐसे भी कह रहे हैं कि क्या पता उसके लिए भी, नर्सिंग के लिए भी अगले साल से नीट हो जाए। तो फिर आप देख लीजिए, ये बड़ा एक लकी चांस है और कोई बच्चा मिस इसको मत करो, अपना इसको पूरा फॉलो करो और इसको अपना जो है पूरी तरह अच्छी तरीके से जो है अपना इसका फॉलोअप रखिए। इसी तरीके से जो अब क्या है बच्चों का, जैसे अभी अलॉटमेंट लेटर जो दूसरे बच्चे हैं हमारे जनरल इंजीनियरिंग वाले, उन्होंने तो अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, फिर भी जिनका एडमिशन हो गया है और अब उनको क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप है DBT का। जैसे ही आपका हो जाता है पूरा एडमिशन का, ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आ जाता है आगे प्रोसीड फॉर DBT, क्योंकि इसके बगैर पैसे आते नहीं, ट्रांसफ़र नहीं होते, आपका पूरा प्रोसेस स्कॉलरशिप का नहीं चलता। एडमिशन तो होगी आपकी ज्वाइनिंग के साथ ही, अब स्कॉलरशिप का प्रोसेस है। तो DBT में आपको पता है आपका पूरा प्रोसेस जो है दोनों तरीके से होते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है उसका अपना प्रोसेस है, बच्चों का एक अपना प्रोसेस है। तो जो बच्चे हैं उनको क्या है कि उनको तो एक अपना ज्वाइनिंग देना है, सबमिट करना है जो उनको ज्वाइनिंग मिली है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ज्वाइनिंग का लेटर नहीं मिला, तो वो कौन से बच्चे हैं जिनका अभी जो नीट वाले अभी लेंगे, उनका तो जैसे होगा तब मिलेगा ना उनको, वो पहले एडवांस में परेशान नहीं हो जाए। जिनका हो गया है उनके लिए ये लास्ट डेट हो गई है। तो लेकिन जिनका अभी प्रोसेस शुरू होना, अभी एडमिशन जो है जैसे DU वालों ने और IIT NIT वालों का एडमिशन तो हो चुका है उनका, अब तो उनका सिर्फ स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू होना है DBT का। उसके लिए जैसे वो लेटर मिलता है आगे वो उसका
अलॉटमेंट के हिसाब से डीबीटी का प्रोसेस शुरू करेंगे, ज्वाइनिंग होगी उसका प्रोसेस शुरू करें। तो ये मेरा कहने का मतलब आपको बार बार ये है कि अपना प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करा करें, कि बाद में आप कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या है, आपका ज्वाइनिंग है, आपका बैंक का मैंडेट फॉर्म है, बैंक का आपको जो है वो मैंडेट फॉर्म मिलता है, और अपना बैंक के मैनेजर के साइन कराने होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें आपने पूरी देनी होती हैं। तो वो बच्चे जो हैं बैंक का अकाउंट का भी अपना पूरा बराबर रखें, पूरा बना के रखें, और जो भी उनकी फार्मेलिटीज़ हैं पूरी करके रखें। ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका अभी होना है, जैसे नर्सिंग का भी शुरू होगा, उन्होंने तो डीबीटी अभी करना है, कईयों का तो हो गया है, और कईयों का भी जिनका शुरू हो रहा है, जहाँ नीट वाले हैं या डीयू वाले होंगे, या जिनका ये प्रोसेस होगा वो उनको कंप्लीट उसको करना है। इसी तरीके से आधार कार्ड उनका जो है वो, आधार कार्ड सीडेड तो होना चाहिए बैंक के साथ, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिव भी होना चाहिए, वो भी आपने देख के रखना है, वो भी होना चाहिए। तो ये जैसे ज्वाइनिंग का है, आधार का है, आधार सीडेड का है, मैंडेट फॉर्म है, ये जैसे आप करते हैं तो आपका एक प्रोसेस डीबीटी का भी एक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका वेरीफाइड होता है बाय द इंस्टीट्यूशन, फिर वेरीफाइड होता है बाय द एआईसीटी, फिर आपका आगे स्कॉलरशिप का प्रोसेस चल पड़ता है, और लास्ट में फिर डिसबर्समेंट होके आपके जो अकाउंट आपने दिया होता है उसमें जो आपका मेंटेनेंस वाला पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस तरह जो कॉलेज जो होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उन्होंने भी अपना मैंडेट फॉर्म भरा होता है, उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, अपने बैंक अकाउंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर भी उन्होंने अपलोड किया होता है। तो उन्होंने भी अपने ये ऐप्स जो हैं उनके लिए उन्होंने भी कंप्लीट की होती हैं, और आप भी करते हैं कंप्लीट। आपका मेंटेनेंस वाला पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहा है, और जो इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक फ़ीस है वो जो है वो इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है जो आप इसमें करते रहते हैं। अब कई ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रीज़ तो की है बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे बच्चों ने, वो चाहे मतलब कि अलग अलग जगहों पे हैं, कईयों ने मतलब महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एमपी है, यूपी है, इवन दिल्ली में भी हैं कई ऐसे, और अलग अलग जगहों पर बच्चों ने की है। बच्चे तो सिक्किम मेघालय तक गए हैं। तो वो बच्चे जो हैं कई तो ऐसा फ्रीज़ कर देते हैं, फिर ज्वाइनिंग नहीं करते। तो क्या हो जाता है कि जब तक बच्चा ये ना कहे कि मैं छोड़ता हूँ, तब तक वो बना रहता है कि इसने ज्वाइन करना था। तो कई ऐसी सीट्स भी जाया हो जाती हैं। मैं बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। कश्मीर से बच्चे थे हमारे, लद्दाख से हैं, जम्मू से हैं। इन बच्चों ने बोल दिया, मुझे बार बार कहा, सर ऐसा है कि हमारे घर के कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, फैमिली की कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इशू हो गया, या किसी की एडमिशन भी हो गई कहीं और। तो उन्होंने कह दिया सर हमने नहीं ज्वाइन करना, और बाकायदा मेल डाली, लिख के दिया। उनका दोनों फाशते हो जाते हैं जब जो बच्चे मेल करके अपनी एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं ना, उनको एक तो ये है कि जो वो सीट छोड़ देते हैं तो तब किसी और को अलॉट हो जाती, उसको किसी को फ़ायदा हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि एडमिशन की लास्ट डेट अगर 25 नवंबर थी, उससे पहले पहले अगर बच्चे को लग गया मैंने नहीं जाना, तो छोड़ देता तो किसी और का ऐसे प्रोसेसिंग में हो जाता। तो अब वो एक तो वो फ़ायदा हो जाता है। नंबर 2, अगले साल अगर यही रूल्स रहे स्कीम्स के, तो अगले साल भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जिस बच्चे ने इस साल पास किया है उसको 21 में 12th पास की है, तो उसको 22 में भी अभी चांस मिलेगा। अगर वो इस साल का वाला बच्चा 21 वाला है, तो वो उसको 22 में भी पास किया, और 21 वाले का भी 22 वाले में चांस होगा। लेकिन वहाँ पर क्या आ जाता है कि फिर पिछले साल का आ जाता है कि जो आपने अगर कैंसिल नहीं कराई एडमिशन, तो फिर वो बच्चे उस वक्त शो डालते हैं कि सर देखो इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, इसमें लिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि उन्होंने कैंसिल नहीं कराई होती है। तो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा किया। हालांकि हमें बहुत फील हुआ, कुछ उसमें बहुत प्यारे बच्चे थे जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और फिर उन्होंने एडमिशन कैंसिल कराई, हमें फील भी हुआ। बड़े अच्छे परसेंटेज वाले थे, लेकिन उनके घर की कोई अपनी मजबूरी हो सकती है। और दूसरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं और जो अभी भी बाद में एडमिशन के बाद भी फिर छोड़ देते हैं। तो हमने आपको बड़ी बार बार समझाया है कि हर चीज़ का पहले ही एडवांस में पता करके रखें, गूगल करके पता करके रखें, क्योंकि जब आप बाद में भी छोड़ देंगे तो इतना कंपटीशन था इस साल, कई बच्चे तो बेचारे
इतने परेशान हैं। मैंने उनको बताया बेटे, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बच्चे कह रहे हैं हम मतलब बहुत ही गरीब हैं, घर के हालात ऐसे हैं, पढ़ ही नहीं सकते हैं, बहुत मजबूरी बताते हैं। तो बच्चे वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ऐसे कोई सीट सर एक ही दे दो, अगर कहीं बची है तो किसी का ऐसे कुछ नहीं होता, एक प्रोसेस है, प्रोसेस से चलता है। हमें भी बहुत फील होता है उन बच्चों के लिए जो रह जाते हैं। तो अगर वो बच्चे जो बाद में छोड़ देते हैं या इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो वो सीट जाया करते हैं, क्योंकि जब तक वो लिख के नहीं देते मैंने नहीं, तब तक दूसरे का प्रोसेस नहीं हो पाते। तो वो एक बहुत सारा हर साल ये बहुत बड़ा मसला बनता है। हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों को, प्यार से भी एडवाइस करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करा करें, क्योंकि किसी दूसरे का हक जो है चला जाता है। इसी तरह कई बच्चे जो हैं वो कह रहे थे, और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे बैंक अकाउंट के बारे में। बेटे आप बैंक का आपको पता है आपका मेजर है, लेकिन जब मेजर नहीं है तो स्टूडेंट अकाउंट है, जब मेजर होगी मेजर करा लेना। ये इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक कह रहा है जम्मू कश्मीर बैंक ही नज़र नहीं आ रहा, और भाई अगर आपको 200 एंड कोई 64 के कितने के करीब बैंक्स जो हैं उनका नंबर दे रखा है, उसमें से 214 के पर जो है वो तो जम्मू कश्मीर बैंक है। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ लिखा है दी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो वो देखा करो जी, नज़र ही नहीं आ रहा है। तो लिस्ट दी हुई है वो बैंक, वो भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या जम्मू कश्मीर दी जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जो भी आपके बैंक में है, तो उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप बैंक अकाउंट चेंज भी करा सकते हैं बाद में। सपोज़ करो किसी का एक अकाउंट चल रहा था, अब वो वहाँ गया, जहाँ पे गया उसने वहीं पे बैंक अकाउंट शुरू कर लिया, तो आप बैंक अकाउंट चेंज करा सकते हैं। आपका एड्रेस है, कई तो इतने हैं कि सर वहाँ पर पूछ रहे हैं हॉस्टल अभी हमने मिला नहीं है और रेजिडेंस का वहाँ एड्रेस डालना पड़। भाई इतनी ये टेंशन लेने वाली बातें नहीं हैं। आप कहीं भी आपका कोई रिश्तेदार है या कोई पीजी आप ले रहे हैं या कहीं और फ्रेंड का वहाँ पर पीजी का है, जो भी है एड्रेस आप डालिए, और उसमें के बाद में उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आप चेंज कर सकते हैं, अपना पासवर्ड तो आप खुद ही चेंज भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए अगर पता लग जाए किसी को, लोगों को पता लग गया। और उसके साथ आप बैंक अकाउंट अपना चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपना इवन आपका फ़ोन नंबर जो है चेंज होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे एक बात याद रखा करो, जब भी आप कभी ये चेंज करते हैं आपको एआईसीटी को इन्फॉर्म करना है, पूरा प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है। लेकिन ये कम से कम चेंज करना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था। कोई इमरजेंसी हो तभी करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको बार बार चेंज करते हैं फिर पेमेंट में भी आपको प्रॉब्लम आती है फिर। तो इसलिए जब कोई ऐसा अगर इमरजेंसी में हो, कभी आप एड्रेस चेंज कर लेते हैं, और अगर अकाउंट नंबर चेंज कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लेते हैं, तो इसके बारे में आईसीटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। पासवर्ड आप चेंज करते हैं, ये आपकी इंटरनल बात है, ये किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं कि पहले मेरा ये पासवर्ड था अब मैंने ये रखा है। ऐसे भी नहीं कर देना, इनका कोई पता नहीं ना, बहुत बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको इसके बारे में बताना था। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं, उनका स्कॉलरशिप के मसले हैं। तो कुछ कुछ बच्चे जो बच्चे बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे जो है कलकत्ता में बच्चे हैं, बंगाल में हमारे बच्चे हैं वहाँ, और डिफरेंट स्टेट्स में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, यूपी में हैं। तो स्कॉलरशिप का जिनका, तो तकरीबन बच्चों का स्कॉलरशिप का प्रोसेस चल रहा है। और आपको मैंने ये कहा है कि कंटिन्यूशन बड़ा पर्टिकुलर रहना, और अपना उसका प्रमोशन सर्टिफिकेट के बारे में, मार्क सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो ये वो प्रोसेस जो है वो फॉलो करते रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को भी अपना, जो उनका इंस्टीट्यूशन को अपनी भी उन, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट उन्होंने ही अपलोड करने होते हैं, बच्चे भी सिर्फ फॉलो करा करें कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि जल्दी हो और बच्चों को उसमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं हॉस्टल के बारे में पूछ रहे। देखो बेटे, जिन कॉलेजेस में हॉस्टल है वहाँ तो आपको हॉस्टल मिला है तो आप वहाँ पे रहिए, अगर नहीं है तो, अगर आप पूछ रहे थे पीजी में रहते हैं तो पैसे का क्या, बेटे आप अपने हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो, कुछ बच्चे मिलके फ्लैट लेके रहते हैं, या इवन किसी रिश्तेदार के घर भी आप रहते हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आपको 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का मिलता है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि वो समझते ये 1 लाख रुपया बच्चे को हॉस्टल की मेस के लिए, हॉस्टल के रेंट के लिए, और या कोई इसका लेक्चर चार्जेस वगैरह कहीं कहीं की जगह लेते हैं, कई जगह वो बीच में ही होता है, उसके लिए ही नहीं मिलता पूरा 1 लाख। इसमें से बच्चा बुक्स लेता है, स्टेशनरी लेता है, छोटे मोटे खर्चे निकालता है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं, तो ये उनका है। तो इसलिए ये
बच्चों ने इसमें से उतना ही हिस्सा देना है जितना कॉलेज के हॉस्टल के चार्जेस का है, अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो इसलिए ये बच्चे थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो बच्चे पूछ रहे थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी गुड विशेस हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अक्सर हमें विश करते रहते हैं, हाल पूछते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। AJEET अजीत ANGRAL अंगराल PM एंड मोटिवेशन, ये यूट्यूब चैनल है। ये बच्चों के कहने पर बच्चों ने ही बना के रखा हुआ है। इसमें हम कोई ये चैनल वाली बात नहीं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स या जो भी इश्यूज़ होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ, नहीं तो पूछ के बता देता हूँ। तो ये एक बेटे आपका उन बच्चों से बहुत प्यार है और जो इसको करते हैं कि ये यहाँ तक ही नहीं रहेगा, रिश्ता आगे भी जब आप पढ़ते हैं और आगे प्लेसमेंट तक भी और आगे लाइफ तक ये हमारा जो है आपके साथ संपर्क इस चैनल के थ्रू रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गुड डे। आपका बहुत 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 शुभकामनाएं जो बच्चे इतना मेरी हेल्थ का या और बातों के लिए इतना विश करते रहते हैं। और जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई दिसंबर में भी कई जगह बच्चों के नर्सिंग का शुरू होने वाले हैं, तो कई जगह पर ऐसे ऐसे बच्चे जो अभी एग्ज़ाम इवन PM के अलावा भी कई जगह बच्चे कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या कई जगह एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी सेहत अच्छी रहे। कोविड जो है उसका पूरा प्रिकॉशन रखें और अच्छी तरह से पढ़ें। माय गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, गुड डे।